जैसे ही किसी भी स्टूडेंट की जेई प्रिपरेशन शुरू होती है क्लास 11th में, सबसे पहला काम वो करते हैं, वो बुक्स के बारे में रिसर्च करते हैं, बुक्स के बारे में पता करते हैं और बुक्स परचेस करने जाते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं। बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। ओके, मुझे भी कई बच्चे भी पूछ रहे हैं कमेंट्स में और अदरवाइज भी कि कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए जेई के लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, विच यू शुड बी यूजिंग फॉर योर जेई प्रिपरेशन। अंत तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन सारे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अमेजोन पेज में बता दूंगा। वहाँ पे आपको मैंने बना रखा है एक अच्छे से सेक्शन कि भाई ये बुक्स आपके लिए बेस्ट है, आप उनको परचेज चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं और बताना चाहूँगा कि हमारा जेई 2024 का जो कोर्स है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है टिल 31 में। ये कोर्स रिसेंटली लॉन्च हुआ, काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर क्लास 11th के भी एनरोल हो रहे हैं। सो कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड स्टडिंग एंड आपको भी पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। इस कोर्स के अंदर आपको वो सब मिलेगा जो आपको अपनी आईआईटी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। यदि आप इस कोर्स को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते हैं, यू विल डेफिनेटली मेक इट टू अ ग्रेट कॉलेज। ओके, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, डीपीपीस चाहिए, उनके सॉल्यूशंस चाहिए, डाउट रेजोल्यूशन के लिए, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। आपके कई सारे सीनियर्स इन कोर्सेज को यूज़ करके आईआईटीज़ के अंदर, एनआईटीज़ के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉलेजेस के अंदर जा चुके हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक्स निकाल चुके हैं। एंड यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है ही। और अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं या आप कहीं पे ऑनलाइन और भी जगह पढ़ते हैं, तब भी मैं कहूँगा आपको इनमें एनरोल होना चाहिए, क्योंकि यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम। एंड आपको वहाँ पे जिस तरह की बातें सीखने को मिलेंगी ना, यू विल लिटरली बी स्टडिंग फ्रॉम ग्रेट रैंकर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं रैंक 1 ला चुका हूँ जेई में, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस तो काफ़ी वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी ये 31 मई तक आपको लेस प्राइस पे अवेलेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा ना, वो है आपकी कोचिंग। ओके, अब मुझे पता है, मुझसे कई लोग सोच रहे होंगे, अरे यार कोचिंग तो हम जाते हैं, हम तो बुक्स के लिए वीडियो देखने आते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझो कि फॉर 99.9% जेई एस्पिरेंट्स, अगर वो केवल अपना कोचिंग का ही मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, वो आराम से आईआईटी क्रैक कर लेंगे, बहुत ही अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, जितनी रैंक चाहिए उतनी लेके आ जाएंगे। देखिए समझिए, बुक्स जो होती हैं कई बार वो जेई के लिए लिखी हुई नहीं होती, और अगर लिखी हुई भी होती हैं तो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको बुक से समझ उतने अच्छे से नहीं आते हैं जितने टीचर से या फिर अपने खुद के नोट्स है। तो बेस्ट तो ये है कि आप अपनी क्लास में अच्छे से रेगुलर जाया करें, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स वगैरह उतारें बहुत अच्छे से, उनको अपने मटेरियल की तरह रेफरेंस करें। ये बेस्ट तरीका है। सारे टॉपर्स ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करता था। देखिए जेई जो है ना, वो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होती है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आने चाहिए और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कैसे करनी है वो भी आना चाहिए। बुक्स में कई बार क्या होता है, दोनों में से एक ही चीज़ कराई होती है। आप अगर कोई बहुत ही स्टैंडर्ड बुक देखेंगे फॉरेन ऑथर्स वगैरह की, तो उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चली जाती हैं। ओके, या फिर अगर आप पब्लिकेशंस की बुक देखेंगे ना कि XYZ मैथमेटिक्स फॉर जेई, XYZ मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन, जेई एडवांस्ड, दिस दैट, इस तरह की जो बुक्स होती हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी वाली चीज़ों में चली जाती हैं। कि आप देखिएगा कि उसमें हर दूसरे पेज पे या हर दूसरे पैराग्राफ में ट्रिक बॉक्स बना रखा होगी, इसमें ये ट्रिक लगती है, इसमें ये ट्रिक लगती है, उसमें ये ट्रिक लगती है, स्पेशली मैथ्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह इनमें। अब प्रॉब्लम ये है कि जेई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो प्योरली ट्रिक्स के बेसिस पे चलता है। हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ आपको आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी आपके लिए ज़रूरी है। तो बुक्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, केवल एक बुक में ऐसा है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी है। तो फॉर 99% जेई एस्पिरेंट्स आपको अपनी कोचिंग मटेरियल, अपने कोचिंग के नोट्स, अपने खुद के नोट्स, अपने लेक्चर्स, इन पे ध्यान दो। ठीक है, इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ऑफ बोथ द थिंग्स। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सबसे पहले आता है फिजिक्स। तो उस फिजिक्स में लकीली एक ऐसी बुक है दुनिया में जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जेई रिलेवेंस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है, इसीलिए बुक काफ़ी पॉपुलर है। इस बुक का नाम एच.सी. वर्मा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बुक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी सवालों का लेवल भी अच्छा है और जेई से काफ़ी ओरिएंटेड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी कोचिंग शीट पर ही फोकस करना है, क्योंकि वो जेई के लिए स्पेसिफिकली बनी हुई है। ठीक है, आप अगर एच.सी. वर्मा पे, केवल एच.सी. वर्मा पे रिलाय करके आप पढ़ के एक बार जेई दे के देखना क्या होता है, काफ़ी चांसेस है आप अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि एच.सी. वर्मा से कॉन्सेप्ट भले ही क्लियर हो गए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ होती है ना कि क्वेश्चन को फटाफट वगैरह कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको कोचिंग में ही सीखने को मिलेंगी। तो एच.सी. वर्मा विल बी एक रेफरेंस सोर्स, लेकिन उसको अपना मेन सोर्स नहीं बनाना है, वो हमेशा हर सब्जेक्ट में की कोचिंग ही रहेगी। ठीक है, आई थिंक एच.सी. वर्मा एंड योर कोचिंग मटेरियल आर गुड फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का।
तो अगेन मैथमेटिक्स में स्पेशली ध्यान रखिए कि बुक्स पे थोड़ा रिलाय हमें कम करना है, क्योंकि देखिए बुक्स में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को फटाफट कैसे करना है। ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा होगा आगे देखना, आपकी देखेंगे कि कोई बड़ी सी सीरीज कुछ या सम वगैरह कुछ चल रहा है, उसका सर ने एकदम फटाक फटाक करके कोई तरीका बताते कि यार ये तरीका से जल्दी होता है। अब ये तरीके आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे नहीं, ठीक है। और यदि आप जेई वाली बुक लेते हैं तो उसमें केवल तरीके ही तरीके मिलेंगे, उसमें तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, राइट। तो कोचिंग वाले पे रिलाय करना है मोस्टली। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो एक बुक बताऊंगा, मैं सालों से बताता जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी बुक है, आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन अगेन अगर आपसे अपना कोचिंग मटेरियल हो रहा है तभी आप इस बुक पर आएंगे, और अगर कोचिंग मटेरियल हो रहा है तो आपको डिफिकल्ट इतनी नहीं लगेगी। इस बुक का नाम है ए दास गुप्ता, ठीक है। ए दास गुप्ता के अंदर भी 2 बुक आती हैं, आपको लेनी है प्रॉब्लम प्लस फॉर आईआईटी मैथमेटिक्स नाम करके, सब्जेक्टिव वाली बुक है, मरून कलर की आती है, थोड़ी मोटी सी है, उस बुक को ट्राई करें। इस वाली बुक के अंदर केवल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस भी उसके अंदर थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो जेई से ओरिएंटेड भी हैं, ठीक है। किताब के नाम में ही आईआईटी आ गया, तो ये वन ऑफ द फ्यू ऐसी बुक्स है जिनके नाम में आईआईटी या जेई आता है जो मुझे अच्छी लगती है। बाकी यूजली बुक्स में वो प्रॉब्लम्स होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। तो अगेन अब केमिस्ट्री में मेरा सजेशन ये रहेगा कि केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो बुक से समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने बहुत कोशिश की थी ऑर्गेनिक को बुक से पढ़ने की, लेकिन इतना कुछ पता नहीं पड़ता था। ऑर्गेनिक में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो ही समझ में आता है, क्योंकि काफ़ी ट्रिक्स लगती है ऑर्गेनिक के अंदर कि भाई ये वाली चीज़ से पहले इसको प्रेफरेंस देनी है, इस चीज़ के अंदर रीअरेंजमेंट का ध्यान देना है, XYZ कहाँ कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, इस तरह की बहुत चीज़ें आगे आएंगी। तो यहाँ पे यदि आप केवल बुक पे रिलाय करोगे ना आप उलझ जाओगे। तो यहाँ पे टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ऑर्गेनिक में मैं तो कहूँगा सेल्फ नोट्स पे ही ध्यान दो, ठीक है। एक बुक आपको मैं कोई रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक सोलोमॉन्स नाम करके बुक आती है, सोलोमॉन्स एंड MS चौहान, वो तुम एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हो चाहो तो। अगेन मैंने वो बुक ली थी लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। मैं तो कहूँगा देखो केमिस्ट्री के अंदर सच बताऊँ तो कोई बुक की ज़रूरत है ही नहीं, और एक्चुअली पूरे जेई के अंदर ही किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोचिंग का पढ़ो, मस्त रहो, बहुत अच्छी रैंक ले आओगे, 1000 के अंदर 500 जो रैंक चाहिए आ सकती है। लेकिन फिर भी किसी को ऐसे मज़े आ रहे हो तो आप सोलोमॉन्स वाली बुक देख सकते हो एक बार, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक में मत चले जाना प्लीज़, ठीक है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर बुक में घुस जाते हैं, प्लीज़ भाई मत जाना। जेई मेन और जेई एडवांस्ड दोनों में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी बुक से आती है इनऑर्गेनिक में। हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे लेकिन आएगा जो मटेरियल वो एनसीईआरटी से ही आएगा। सो प्लीज़ इनऑर्गेनिक के अंदर बुक मत सॉल्व करना। तुम्हें बुक सॉल्व करने की इच्छा हो रही है तो HC वर्मा कर लो, ए दास गुप्ता कर लो, सोलोमॉन्स भी एक बार के लिए कर लो, लेकिन प्लीज़ इनऑर्गेनिक में मत करना, क्योंकि आप जैसे ही इस तरह की बुक्स में जाते हो ना, JDL वगैरह हो गई, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना कहाँ रट्टा मारने बैठोगे जेई के लिए, राइट। तो प्लीज़ अपनी इनऑर्गेनिक के अंदर अपनी कोचिंग मटेरियल से और एनसीईआरटी से स्टिक करें, ठीक है। एनसीईआरटी का भी मेरा हर वीडियो में थोड़ा सा गुणगान रहता है, तो मैं लास्ट में करूँगा वो। और अब बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की। तो अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में भी मेरा रिकमेंडेशन सेम रहेगा, केमिस्ट्री में तीनों में ही कि कोचिंग पे ध्यान दो, एनसीईआरटी थोड़ी रेफरेंस के लिए पढ़ लो। हालांकि जेई एडवांस्ड माना जाता है फॉर देयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो वहाँ पे आपको वैसे तो एनसीईआरटी कोचिंग यूजुअली इनफ होती है, देखो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बुक मैं बता देता हूँ, अगर किसी को इच्छा हो रही हो वो पढ़ सकते हैं। एक बुक आती है ब्रूस H महान नाम करके, ठीक है, ब्रूस H महान MAHN, ये तुम सर्च कर लेना, एक फॉरेन ऑथर है, इनकी फिजिकल केमिस्ट्री की एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बुक है काफ़ी। तो उसमें हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल वाले सवालों में थोड़ी हेल्प मिले। ये सारी बुक्स जो मैंने बताई है मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की हुई है, वही बता रहा हूँ मैं, मुझे अच्छी लगी थी ये बुक। अब अगेन हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी मैं तो कहूँगा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारे लिए जेई प्रिपरेशन में अगर 2-4 रिसोर्स सबसे यूजफुल मैं मानता हूँ। पहला आपका कोचिंग का मटेरियल, दूसरा आपकी एनसीईआरटी, तीसरा आपके PYQs और चौथा मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें, ये जिस बच्चे ने कर ली वो जेई में AIR-1 ला सकता है, बाकी सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे प्लीज़ ध्यान देना, एनसीईआरटी को बोर्ड में भी हेल्प करती है, जेई मेन में भी हेल्प करती है, जेई एडवांस में भी हेल्प करती है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एनसीईआरटी से जेई नहीं निकलता। देखो बात सही है ये कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जेई नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी कोचिंग शीट पढ़ी है, साथ में एनसीईआरटी की थोड़ी आपने रीडिंग कर ली है, दैट विल बी अमेजिंग फॉर योर जेई, ठीक है। तो चलिए समराइज कर लेते हैं कि क्या बोला। सबसे पहले हमने ये बोला कि कोचिंग मटेरियल इज द बेस्ट, ठीक है। आप देखो कुछ मत करो, आप किसी अच्छी जगह का मटेरियल निकाल लो, ठीक है। आप किसी अच्छी जगह एनरोलमेंट ले लो, अगर नहीं ले सकते उनका डिस्टेंस वाला जो भी है, कैसे भी करके अगर आपको किसी अच्छी कोचिंग का मटेरियल मिलता है उसको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। आप कहीं पढ़ते हो तो वहाँ पे उनके लेक्चर्स के नोट्स वगैरह बनाओ, सब कुछ करो और उसको पढ़ो। केवल ये भी कर लोगे ना AIR-1 तक आ जाएगी तुम्हारी,
ठीक है, कई लोग बुक्स करते रहते हैं और पढ़ते कुछ है नहीं। आपने केवल अपना कोचिंग पे ध्यान दे दिया ना, आप रैंक 1 निकाल सकते हो, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग विच यू कैन ज्वाइन फॉर जेई इज अकेडबूस्ट। यहाँ पे हमारा 2024 का जो कोर्स है उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है टिल 31 मई। हम ये कोर्स मैंने खुद क्रिएट किया है, उसमें से कुछ पोर्शन मैंने खुद भी पढ़ाया है, तो आप लिटरली रैंक 1 के बनाए हुए कोर्स से पढ़ रहे होगे। और आपको इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है, जहाँ पे आपको खुद एक ऐसा बंदा जो एग्जाम में टॉप कर चुका है ऑलरेडी, दे विल बी हेल्पिंग यू क्लियर द एग्जाम। देयर इज नथिंग बेटर विच कैन एग्जिस्ट दैन दिस, ठीक है। हमारा सारा करिकुलम जेई में जेई एडवांस तक जाता है, जो भी चाहिए ना जेई के लिए सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा एक ही जगह पर। इस कोर्स को पूरा पढ़ लेना, तुम्हारा जेई पक्का होगा। किसी और कोचिंग में भी पढ़ते हो, मैं तो कहूँगा तुम्हें इसमें एनरोल होना ही होना चाहिए। तुम्हें जब भी टाइम मिले इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, तुम डेफिनेटली कई सारी नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 31 मई तक आपको इसके अंदर एनरोल होना है। सेकंड बात जो हमने की कि फिजिक्स की हमने पर्टिकुलर बात की, तो अगेन कोचिंग मटेरियल विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर आपको टाइम मिले तो आप HC वर्मा वाली बुक एक देख सकते हो। तीसरी बात हमने करी मैथमेटिक्स, कोचिंग मटेरियल इज बेस्ट। उसके बाद ए दास गुप्ता बुक आप देख सकते हो। और लास्ट केमिस्ट्री में सोलोमोन्स एंड फ्राइल नाम करके एक बुक आती है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में कोई बुक नहीं करनी है। और फिजिकल में ब्रूस महान नाम करके बुक है, ये बुक आप ऑप्शनल की तरह देख सकते हो। अगेन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी सबसे केवल जो कंपलसरी बुक है वो है आपकी NCERT एंड कोचिंग मटेरियल, बाकी सब जो है वो ऑप्शनल है पूरी तरह से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल करते हैं फिजिक्स में स्पेशली, आई रोडोव क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें क्रोटोव करनी चाहिए, क्या हमें ओलंपियाड के सवाल करने चाहिए, क्या हमें XYZ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करनी चाहिए, क्या हमें कोई भी फॉरेन ऑथर कोई भी और किताब हो गई SL लोनी दिस दैट ये सब करनी चाहिए। इनका जवाब रहेगा, देखिए जेई के अंदर एक हायरार्की चलती है। सबसे पहली हायरार्की पर आता है आपका कोचिंग का मटेरियल और NCERT, ये हर बच्चे को करना है, ठीक है। अगर आपसे ये हो रहा है ग्रेट, अगर आपसे ये ही नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़ के कोई मीनिंग नहीं है, सबसे पहले इस पे ही फोकस करो। और 90% बच्चों का यही रहता है कि उनसे इन्हें करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों आप इन पे फोकस करो। आप जबरदस्ती किताबों पे जाओगे और आपका मेन जो है वही नहीं हो रहा है। जैसे घर बनता है सबसे पहले क्या डालते हैं, उसकी नींव डालते हैं, तो आपकी नींव ही कमजोर है तो आप ऊपर क्या घर बनाओगे, राइट। तो इसलिए प्लीज आप सबसे पहले इन दोनों रिसोर्सेज पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट अपन को करनी है, मैंने आपको जो बुक्स बताई है ना, HC वर्मा हो गई, सोलोमोन्स हो गई, ए दास गुप्ता हो गई, इन पे ध्यान दे सकते हो। फिर भी टाइम बच रहा है तब आपको इरोडोव पे, क्रोटोव पे, ओलंपियाड के सवाल इन पे आना है, ठीक है। फॉरेन ऑथर्स की बुक्स का यूजुअली जेई पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपके खुद के सेल्फ प्लेजर या नॉलेज के लिए, उससे कोई जेई पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इरोडोव नहीं भी सॉल्व कर लोगे तब भी जेई एडवांस के सारे सवाल मोस्टली निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल किताब है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको ओवररेट करके रखे हुए हैं। अच्छी किताब है, मना नहीं करो, बहुत अच्छी किताब, प्यारी किताब है। मैंने उस पर एक डिटेल रिव्यू भी बना रखा है, आप सर्च कर लीजिए कल्पित इरोडोव नाम करके। लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि उसके चक्कर में आप अपना कोचिंग का छोड़ छुड़ा के इरोडोव करने पे बैठ जाओ संन्यास लेके, है ना, वो बहुत गलत होगा। पब्लिकेशंस की बुक भी देखो आप पढ़ सकते हो, स्पेशली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है उनके लिए ठीक रहती है। लेकिन अगेन मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी बुक से ही पढ़ रहे हो तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते। वो तो कोचिंग का मटेरियल बेस्ट रहता है जेई के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यूजुअली पब्लिकेशंस की बुक नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैंने खुद भी काफ़ी सारी पब्लिकेशन वाली बुक नहीं आती है कि XYZ फॉर जेई, XYZ फॉर IIT दिस दैट, इस तरह की बुक्स मैंने खुद भी काफ़ी परचेज की थी, लेकिन उनको मैंने यूज़ नहीं किया था, उनको इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मेरे को ज़्यादा बेटर मेरा कोचिंग का मटेरियल NCERT और ये जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई थी वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी, तो इसलिए मैंने रिकमेंडेशन दी। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे बेस्ट लगती है वो बुक्स मैंने बताई है आपको, जो मैंने खुद भी यूज़ की थी इनमें से काफ़ी सारी बुक्स। अदरवाइज सब आपको जो अच्छी लगे बुक वो आप परचेस कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन सी बुक्स बेस्ट लगती है जेई के लिए, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे सोशल वगैरह के लिंक, इन बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दिए हुए हैं। कोर्सेज में एनरोल होने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 31 मई या उससे पहले आपको आना रहेगा। गुड लक।